हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका दोस्त आपके साथ फिर हाजिर हूँ। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्लास 10th के अंदर फिजिक्स के 4 चैप्टर गिवन हैं। बेसिकली हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर है आपका लाइट या ऑप्टिक्स और फोर्थ जो चैप्टर है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो बच्चों, आपके प्लेलिस्ट के अंदर क्या है कि लाइट वाला जो चैप्टर है वो ऑलरेडी कवर है बाय द हितेश सर। सो बेसिकली हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। आज की इस क्लास को हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के या इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सुनते हैं या इलेक्ट्रिक करंट को वर्ड को सुनते हैं तो आपके माइंड में इमेज बनती होगी कि इसकी कि हम कोई अप्लायंसेस लेके गए, उसको हमने हमारे घर के स्विच बोर्ड में लगाया और वो क्या होने लग गया, रन करने लग गया या फिर अपना परफॉर्म क्या करने लग गया, वर्क करने लग गया। ऐसा ही होता ना दोस्तों। और कई बार क्या होता है कि जब हम क्या होते हैं, जब तार खुले होते हैं वो गलती से हमने पकड़ लिया तो हमको झटका लग जाता है। सब ऐसी बातें होती ना। तो एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या या ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या, या फिर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपने स्विच बोर्ड के अंदर कोई अप्लायंसेस लगाया उसके वो वर्क क्यों करने लग गया, तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब आज की इस क्लास के अंदर मिलेगा। सो बेसिकली जो हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में है क्या। इलेक्ट्रिसिटी सिंपल सी हम बात बोले तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्टडी ऑफ चार्जेस। क्या दोस्तों, क्या है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी किसकी स्टडी है, चार्जेस की, या फिर क्या कह सकते हैं कि फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, चार्जेस के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों, आपके माइंड में क्वेश्चन आया जरूर होगा, सर ये चार्ज होता क्या है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज के साथ क्या कनेक्शन है। सो बहुत ही सिंपल वे में लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में। दोस्तों, यदि मैं चार्जेस के बारे में बात करूं तो चार्जेस क्या होती है, किसी भी मटेरियल की या किसी भी मैटर की क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है ये चार्जेस, मटेरियल की या मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है दोस्तों, कैसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक। अब आपके माइंड में वर्ड आ रहा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय द सर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, पहले क्लियर करते हैं कि प्रॉपर्टी से क्या मतलब होता है। देखो प्रॉपर्टी, मान लो एक बच्चा है, उसके अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट है। कैसा एक्स्ट्रा टैलेंट है कि वो क्रिकेट अच्छा खेलता है। क्या खेलता है, क्रिकेट अच्छा खेलता है। तो क्रिकेट अच्छा खेलना वो क्या है, उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट है, वही उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिमिलरली यदि मैं बात करूं, कोई व्यक्ति गाना अच्छा गाता है तो गाना अच्छा गाना क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, या फिर मैं बोल दूं बहुत सिंपल वे में, एक व्यक्ति है जिसकी हाइट है 6 फीट, तो 6 फीट क्या है, उस आदमी का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। और वही कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, प्रॉपर्टी कहलाती है। और सिंपली वे में बोला जाए तो क्या है कि जो भी किसी व्यक्ति के गुण होते हैं जिसके कारण वो जाना जाता है, वही उसकी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी कहलाती है। फॉर एन एग्जांपल मैं अरिजीत सिंह की बात करता हूं, तो अरिजीत सिंह किसके लिए फेमस है दोस्तों, गाना गाने के लिए फेमस है ना। तो गाना गाना या अच्छा गाना गाना उसकी क्वालिटी है, और क्वालिटी के साथ साथ उसकी क्या, वो प्रॉपर्टी है। किसके पास है, वो अरिजीत सिंह के पास। इसी प्रकार मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट अच्छा खेलता था, तो क्रिकेट खेलना उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होती है कि चार्जेस जो है वो किसी भी मटेरियल की क्या है, प्रॉपर्टी है। और कैसी प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है दोस्तों, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती है। दोस्तों, कैसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो कैसी प्रॉपर्टी कहलाती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाती है। अब ये देखते हैं कि सर ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, या मैटर के पास ये चार्जेस आया कैसे। हम जगह जानते हैं कि मैटर क्या होता है दोस्तों, मैटर
अरे मैटर वो वाला मैटर नहीं, कोई कांड हो गया, वो मैटर नहीं दोस्तों। मैटर हमारा कोई मटेरियल जिसके पास क्या बोला जाता है, हमने 9th क्लास के अंदर बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है ना मैटर की, कि एनीथिंग जिसके पास क्या है, वॉल्यूम है, और सेकंड क्या है, मास है, वो क्या कहलाता है हमारे पास, मैटर। फॉर एन एग्जाम्पल, ये मार्कर है, मार्कर के पास वॉल्यूम है, हाँ भाई क्यों नहीं है, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप का, सिलेंड्रिकल शेप के पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। सिमिलरली इसके पास कोई ना कोई वेट है, तो वेट होने का मतलब क्या है, इसके पास कोई ना कुछ क्या है, मास है, तो ये क्या है, हमारा क्या है, मैटर है। तो सिमिलरली मैटर क्या होता है कि एनीथिंग इन द वर्ल्ड जिसके पास क्या होता है, वॉल्यूम है और मास है, वो क्या कहलाता है, हमारा मैटर कहलाता है। अब हम क्या जानते हैं कि जो मैटर है, मैटर किससे मिलकर बना हुआ होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। सही है ना सर, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूल्स फर्दर किससे मिलके बने हुए होते हैं, एटम से मिलके बने हुए होते हैं। हाँ सर, ये भी पढ़ा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड एटम, है ना। तो अब हमने जब देखा, या फिर जब जे थॉमसन, रदरफोर्ड या जेम्स चैडविक आए थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एटम को फर्दर क्लासिफाइड कर दिया। डाल्टन ने तो क्या कहा था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मटेरियल की या किसी भी मैटर की, वो क्या होती है, एटम। लेकिन जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने क्या बोला कि एटम क्या है, फर्दर डिवाइडेबल है, या एटम भी किसी ना किसी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है ना दोस्तों। सब हम जानते हैं जिनका हम क्या नाम बोलते हैं, किस किस से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, और किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, है ना। ये 3 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर के पास। अब हम क्या जानते हैं कि हमने देखा कि एटम प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। पक्की बात है कि प्रोटॉन के पास भी कुछ समथिंग मास होता है, जिसे मास ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। न्यूट्रॉन के पास भी क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, जिसे मास ऑफ न्यूट्रॉन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। यानी कि मास तो तीनों के पास है, लेकिन हमने क्या बोला कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि मास होने से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहां देखा कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने जब जाना, तो हमने यहां जाना था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी अवेलेबल है, यानी कि एक्स्ट्रा फीचर अवेलेबल है। कैसा फीचर अवेलेबल है वो देखते हैं। जब हमने बेसिकली क्या करा था कि एटम का कैरेक्टरिस्टिक देखा या एटम का स्ट्रक्चर देखा, तो हमने क्या बोला, फॉर एन एग्जांपल मैं बोल देता हूं, हीलियम का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, एटॉमिक नंबर 2। यानी कि एटॉमिक नंबर 2 का मतलब क्या है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने दोस्तों, इसके पास 2। और सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कितने 2। क्योंकि किसने बोली थी ये बात, किसने, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने क्या बात बोली थी कि किसी भी एलिमेंट के बाद जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो यदि मैं इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं हीलियम का, तो कुछ इस तरीके का कि भैया इसके पास क्या है, 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, उसके एटॉमिक शेल के अंदर क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो जब इसने क्या देखा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों के बारे में उसने एनालिसिस करना चालू करा, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन था, इसने यहाँ पे फील किया कि जब मैंने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड को पास पास जब आते हैं, तो क्या होता है कि ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक रिपल्शन फोर्स इन दोनों के बीच में एक्ट कर रहा है। क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन फोर्स क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बाहर भाग रहे हैं। जब हमने इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा, तो हमने वहां जाना कि जब इलेक्ट्रॉन के पास कुछ क्या है, एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है, जिसके कारण वो क्या कर पा रहे हैं, एक दूसरे को दूर भगा पा रहे हैं। उसी एक्स्ट्रा एबिलिटी को हमने क्या बोला दोस्तों, क्या नाम दिया, चार्ज नाम दिया। यानी कि इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल है या एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, दूसरे चार्ज को क्या कर रहा है, या दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है। उसको हमने क्या नाम दिया, चार्ज का नाम दिया। यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ क्या है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने पास से क्या कर रहा है, दूर फेंक रहा है। सिमिलरली काइंड ऑफ फीचर हमने किसमें देखा, प्रोटॉन के साथ भी देखा कि जब हमने 2 प्रोटॉन्स को पास पास रखा, तो उन दोनों के अंदर भी यही हो रहा था कि वो एक दूसरे से क्या भाग रहे थे, दूर भाग रहे थे। अब वो एक दूसरे से दूर भागने के पीछे रीजन क्या था, सेम, क्योंकि उन दोनों के बीच में भी क्या प्रेजेंट था,
चार्ज प्रेजेंट था, और चार्ज प्रेजेंट होने के कारण उनके बीच में क्या वर्क कर रहा था, रिपल्शन फोर्स वर्क कर रहा था। और रिपल्शन फोर्स वर्क करने के कारण क्या हुआ दोस्तों, वो एक दूसरे से क्या भागे, दूर भागे। तो हमने यहां जाना कि क्या है, मैटर के पास या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर है जिसको हमने क्या नाम दिया, चार्ज दिया, जिसके कारण वो क्या करते हैं, अपोजिट या सेम काइंड ऑफ किसको, चार्जेस को क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। लेकिन हमने यहां पे एक फीचर और देखा, क्या फीचर देखा, कि जब मैं एक प्रोटॉन को किसके पास लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन को लेके आया, क्या लेके आया दोस्तों, एक प्रोटॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन को लेके आया, तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, यानी कि एक अनदर टाइप ऑफ फोर्स या एक अनदर टाइप ऑफ एनर्जी यहां पे अगेन वर्क कर रही थी, जो कि कर रही थी एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन के पास खींचने की कोशिश कर रही थी। उसे ही हमने क्या नाम दिया, अट्रैक्शन फोर्स। सिमिलरली हम इसको यहां से भी समझ सकते हैं, हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम क्या बोलते हैं, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कौन कौन बैठा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को चारों ओर किसने कवर कर रखा है, इलेक्ट्रॉन ने कवर कर रहा है, जो कि एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ कैसे कनेक्टेड है, बाय देयर ऑफ अ अट्रैक्शन फोर्स। इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही तो क्या है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर या किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या हो रखे हैं, एक दूसरे को हेल्ड करके बैठे हुए हैं। यदि मैं आपसे अब नेक्स्ट बात करूं तो हमने क्या यहां सीख लिया कि चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिक प्रॉपर्टी है, किसके कारण आती है, कि मटेरियल्स के पास कुछ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी है, जिसको हमने क्या नाम दिया, चार्ज। सो दोस्तों नेक्स्ट हम चार्ज के बारे में कुछ और बात करते हैं। यदि नेक्स्ट हम चार्ज के बारे में कुछ और बात करें तो हमने क्या जाना कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे चार्ज हमने यहाँ देखा कि दो टाइप के चार्जेस हैं। कैसे, कितने टाइप के, दो चार्ज के। एक तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जनरली किसके कारण आता है दोस्तों, प्रोटॉन्स के कारण आता है। किसके कारण, प्रोटॉन्स के कारण आता है। और नेगेटिव चार्ज जनरली किसके कारण आता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। ठीक है दोस्तों, चार्ज कितने टाइप के हो गए, आपके दो टाइप के चार्जेस हो गए। ठीक है, अब यदि मैं से बोला जाए कि सर, कि आपसे बोला जाए कि एक किसी भी मटेरियल के पास कितना फंडामेंटल चार्ज अवेलेबल है, यानी कि मैं बहुत बेसिक एलिमेंट ले लूं, फॉर एन एग्जांपल हाइड्रोजन का एक एटम ले लूं, और हाइड्रोजन का एक एटम यानी कि एटॉमिक नंबर कितना 1, जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 1, तो उसके पास कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। क्या बोल रहा हूं दोस्तों, देखो ढंग से, मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर दोस्तों, एटॉमिक नंबर हो गया 1। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दोस्तों 1। ठीक है, तो मेरे से ये बोला गया कि सर आप इतना बताइए कि एक हाइड्रोजन के एटम के पास कितना चार्ज अवेलेबल है, या फिर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना मैग्नीट्यूड का चार्ज अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में चार्ज अवेलेबल है। तो दोस्तों जब हमने यह देखा कि एक हाइड्रोजन के एटम के पास कितना चार्ज अवेलेबल है, एक हाइड्रोजन के यानी कि एक प्रोटॉन के पास जो चार्ज अवेलेबल है वो पॉजिटिव के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हम अभी कूलाम के बारे में बात करेंगे। तो प्रोटॉन के पास कितना चार्ज अवेलेबल है दोस्तों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलाम क्या है, चार्ज अवेलेबल है। सिमिलरली हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी कितना चार्ज अवेलेबल है, इतना ही, लेकिन उसके पास चार्ज कौन से टाइप का है दोस्तों, नेगेटिव टाइप का। अभी हमने डिस्कस किया था कि नेगेटिव चार्ज किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। तो नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलाम। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, आपकी फंडामेंटल यूनिट या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ये क्या कहलाता है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, आपसे यदि बोला जाए कि कितना फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास या किसी भी सब्सटेंस के पास मिनिमम नंबर ऑफ चार्जेस कितना अवेलेबल होता है, तो वो कितना होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलाम। अब सर ये कूलाम क्या है? ऑफकोर्स माइंड में क्वेश्चन आया होगा ना कि सर ये कूलाम क्या है। तो कूलाम क्या है, देखो जैसे दोस्तों हमको क्या करना था, मीटर को हमको वेलोसिटी को मेजर करना था, स्पीड को मेजर करना था, डिस्टेंस को मेजर करना था, टाइम को मेजर करना था। तो हमने क्या देखा था कि जब हम डिस्टेंस की बात करते थे, तो डिस्टेंस को मेजर करते थे किसके अंदर, मीटर के अंदर, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर के अंदर, स्पीड को मीटर पर सेकंड के अंदर, टाइम को सेकंड के अंदर, मास को केजी के अंदर, है ना। अलग अलग क्या थी, वो सब फिजिकल क्वांटिटीज थी, और अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को भी क्या करा था, हमने मेजर किया था। तो वहां पे हमने क्या देखी थी, अलग अलग क्या देखी थी, यूनिट देखी थी। तो सिमिलरली चार्ज भी क्या है हमारा, क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है दोस्तों, पहली फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के, कि चार्ज क्या है हमारा, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम। क्या होती है दोस्तों, इस चार्ज की यूनिट। सो बेसिकली हम बात करें किसकी दोस्तों, यूनिट ऑफ चार्ज की। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या है दोस्तों, कूलाम। ठीक है दोस्तों, कूलाम कौन थे, कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिसने जनरली या फिर उन्होंने ही पता लगाया कि किसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन होने की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल के पास। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ या फिर यूनिट ऑफ चार्ज की हम बात करें तो वो क्या कहलाती है, हमारी कूलाम कहलाती है। जनरली किससे सिंबलाइज करते हैं इसको, यूनिट को, सी से। यदि मैं चार्ज को रिप्रेजेंट करने के बाद मैं बात कर लूं तो चार्ज जनरली किससे रिप्रेजेंट होता है, या तो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट होगा या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट होगा। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग नोटेशन यूज करते थे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करें कि सर इस चार्ज के बारे में हम कुछ बेसिक फीचर लिखना चालू करें, तो चार्ज के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। देखो चार्ज के बारे में फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना पड़े तो चार्ज क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और मोस्ट पर्टिकुलरली बोला जाए तो मटेरियल के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स की है ना। ऐसा थोड़ी है कि 1 kg की प्रॉपर्टी है, नहीं, गलत बात, 1 kg की बात नहीं है, उसकी मटेरियल की कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स की है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स में हम बात कर रहे हैं तो किसकी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है ये, इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसकी है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकंड हम पॉइंट की बात करें, चार्ज क्या है, तो चार्ज कितने टाइप का है, चार्ज हैज 2 टाइप्स। ठीक है दोस्तों, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हमने पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात बोली थी, पॉजिटिव चार्ज किसके कारण आता था, प्रोटॉन्स के कारण आता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज किसके कारण आता था, इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता था। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की कहानी वापस समझाता हूं कि किसी भी मैटर के अंदर या किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा या नेगेटिव चार्ज कब आएगा। देखो दोस्तों, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का पार्ट है लेकिन बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, मान लो कोई एटम है किसी भी मटेरियल का, एम स्टैंड फॉर किसी मटेरियल का, कोई मेटल का या किसी मटेरियल का कोई क्या एटम है। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे क्या है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि वो क्या है, स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या है, इसके बाद जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब क्या है, मैंने क्या करा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रोसेस के थ्रू क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का मतलब, फॉर एन एग्जांपल इसके पास 11 प्रोटॉन थे पहले और 11 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे।
अब यदि इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या होगी कंडीशन कि प्रोटॉन्स तो 11 ही है, लेकिन फाइनली जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने बचे 10। अब एक बताओ किसका प्रभावित पार्ट ज्यादा हो गया, या फिर किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, या किसका क्वांटिटी ज्यादा है? ऑफ कोर्स ये बात है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, सॉरी प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा है। तो चार्ज भी सबसे ज्यादा किसका हो गया, पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन का चार्ज। तो मेटल के पास कौन सा चार्ज आ जाता है आपके पास, या मटेरियल के पास कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट के पास क्या आ जाता है, या किसी मटेरियल के पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अपोजिट कहानी इसकी हम बात कर लें कि यदि मैंने क्या कर लिया, कोई मेटल थी उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, किसी प्रोसेस के थ्रू क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इनिशियल में 11 थे, इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, कितने हो गए 12 हो गए, है ना। तो पहले प्रोटॉन कितने थे 11, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12। तो किसका चार्ज ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा हो गया। तो मेटल के पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो सिमिलर वे क्या होता है, किसी भी मटेरियल के पास या किसी भी क्वांटिटी के पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किसी कारण होता है, या तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा या इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। बेसिकली बोला जाए तो या तो इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, या इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा, डोनेट किया जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, जो हमारा इस केस में हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो कैसा चार्ज आएगा दोस्तों, नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यदि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मेरे में से, तो कौन सा चार्ज आएगा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस केस में क्या हो रहा था, डोनेट, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका, डोनेट हो गया, जिसके कारण कौन सा चार्ज आया आपका, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या देखा, दूसरा फीचर देखा। अब हम चार्ज के तीसरे फीचर के बारे में बात करें तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, थर्ड पॉइंट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है दोस्तों, देखो दोस्तों हम दो टाइप की क्वांटिटी पढ़ते हैं, एक तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब क्या है, वेक्टर की हम बात करें तो जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन। क्या चाहिए दोस्तों, न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एन एग्जांपल फोर्स की बात कर लो, फोर्स हमारा, तो फोर्स हम क्या लिखते हैं 5 न्यूटन। तो 5 क्या दोस्तों, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब मैंने किस डायरेक्शन में अप्लाई किया वो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। यानी कि यदि मैं फोर्स को कभी कंप्लीटली डिस्क्राइब करता हूं तो कैसे बोलता हूं कि 5 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन, या फिर 5 न्यूटन इन एक्स वाई प्लेन। इस तरीके से मैं क्या करता हूं, उसकी डायरेक्शन को। वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, जिनको डिनोट करने के लिए, जिनको डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए। लेकिन हमारी स्केलर कैसी क्वांटिटी है, सॉरी चार्ज कैसी क्वांटिटी है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है जिनको डिफाइन करने के लिए केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, एनवी चाहिए, एनवी सर को चाहिए हमको। ठीक है दोस्तों, जिनको डिफाइन करने के लिए हमको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एन एग्जांपल मैं मास की बात कर लेता हूं, मास मूवी वाला मास। जब मैंने लिख दिया मास क्या है 5 kg, क्या दोस्तों 5 kg, तो मैंने यहां पे 5 kg डिफाइन तो कर दिया, लेकिन इसके साथ किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया है। डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है तो ये कैसी क्वांटिटी है, हमारी मास स्केलर क्वांटिटी है। इसी प्रकार यदि चार्ज भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी कि मेरे को चार्ज कितना प्रेजेंट है, एक चार्ज प्रेजेंट है, 1 कूलम चार्ज प्रेजेंट है, या 2 कूलम चार्ज प्रेजेंट है, या 100 कूलम चार्ज प्रेजेंट है। इस तरीके से केवल मुझे क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि मैं फोर्थ फीचर की हम बात करूं तो क्या है कि सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी कि प्रोटॉन के पास प्रोटॉन आएगा तो क्या होगा दोस्तों, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन। यानी कि प्रोटॉन और प्रोटोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किस टाइप का फोर्स है दोस्तों, रिपल्शन टाइप ऑफ फोर्स है। और यदि सिमिलरली इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होगा, रिपल्शन टाइप ऑफ फोर्स आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम काइंड ऑफ फोर्स, सॉरी सेम काइंड ऑफ क्या है, चार्जेस है, लेकिन अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस आएंगे। यानी कि एक प्रोटॉन के पास जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि दोस्ती बढ़ेगी दोनों के बीच में, और दोस्ती बढ़ेगी तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा।
यानी कि हम क्या देख लिया कि सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन, और अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस के बीच में क्या होता है, यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। तो ये क्या थी चार्ज की कुछ बारे में बेसिक नॉलेज। अब चार्ज का एक एडिशनल फीचर भी होता है। चार्ज की यदि मैं एक एडिशनल फीचर की बात करूं, या फिर जनरली मटेरियल के पास जिसके पास चार्जेस अवेलेबल है, उनके पास क्या होती है, कोई ना ऐसी एबिलिटी होती है जिसके कारण वो क्या कर पाते हैं, फ्लो कर पाते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, चार्ज कैन बी फ्लो। यदि मैं लिखूं उसको कहां लिखें, यहां लिखता है दोस्तों, देखो यदि मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करूं तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, चार्ज कैन बी फ्लो। तो बेसिकली आज की अभी इस क्लास में अब तक हमने क्या देख लिया, चार्ज के बारे में जान लिया। चार्ज के बारे में हमने क्या क्या जाना कि चार्ज क्या है, किसी भी मटेरियल की फंडामेंटल क्वांटिटी है या फिर इंटेंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। चार्ज क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। अब फ्लो कैसे कर सकता है उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और क्या जाना इसके अलावा हमने, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो यूनिट है वो क्या है, कूलाम है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलाम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों। और चार्ज के बारे में यदि मैं क्वांटिनाइजेशन के बारे में बात करूं, चार्ज और क्वांटिनाइजेशन का मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा किसके नंबर में क्या होगा, इंटीजर्स नंबर के फॉर्म में ही क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा चार्ज की बात कर लें या 3/4 चार्ज की बात कर लें, ऐसी बात नहीं है। चार्ज हमेशा कैसा होता है, क्वांटिनाइज्ड होता है। एक एडिशनल फीचर की हम बात करें, छठा नंबर पॉइंट, चार्ज इज क्वांटिनाइज्ड। चार्ज इन क्वांटिनाइज्ड का मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा इंटीजर नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। इंटीजर नंबर फॉर्म। इंटीजर नंबर फॉर्म का मतलब क्या है कि चार्ज या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 100 होगा, 1000 होगा, 2000 होगा, लाख होगा, 2 लाख होगा। यानी कि हमेशा क्या होगा, एक पर्टिकुलर फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि पर्टिकुलर एक इंटीजर नंबर की फॉर्म में क्या होगा, चार्ज रिप्रेजेंट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, 3/4 चार्ज की बात कर रहा हूँ या आधा चार्ज की बात कर रहा हूँ, ऐसा कभी भी इस चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। तो चार्ज हमेशा किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, इंटीजर नंबर की फॉर्म में। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज कैसा होता है, क्वांटिनाइज्ड होता है। यानी कि चार्ज यदि क्वांटिनाइज्ड है तो चार्ज को क्वांटिनाइज्ड की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो दोस्तों, कि Q बराबर क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस NE। क्या होता है दोस्तों, किस तरीके से चार्जेस को रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिनाइज की फॉर्म में। ये क्या है, चार्ज इन क्वांटिनाइज्ड फॉर्म। क्वांटिनाइज्ड फॉर्म का मतलब कि हमेशा क्या होगा, n क्या होगा, यहां पे इंटीजर होगा। n कैसा होगा, इंटीजर नंबर होगा। ठीक है दोस्तों। तो हमेशा आप ऐसे देखना पड़ेगा, +1 E कूलाम चार्ज, +2 E कूलाम चार्ज। इस तरीके से आपको क्या दिखाना पड़ेगा, चार्ज को देखने को मिलेगा। आप यदि मोस्ट पर्टिकुलरली आप E की वैल्यू जानते हो, E का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्जेस अवेलेबल है, कितना चार्जेस अवेलेबल होता है, एक E के पास आपने अभी देखा था कितना था, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 है ना दोस्तों। तो Q = 1 E का मतलब कितना हो गया, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि आंसर कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऑफ चार्ज, जिसके बारे में बात हो जाएगी हमारी। तो इस तरीके से हमने चार्जेस के बारे में जाना। चार्जेस क्या था तो चार्ज बेसिक फॉर्म था या फिर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का बेस था, कि जिसके बेस के ऊपर हमारी किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी क्या है, टिकी हुई है। उनका बेसिक जो फंडामेंटल था वो क्या था दोस्तों, चार्ज था। सो अभी तक हमने चार्ज के बारे में लगभग कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन कर ली है। कुछ एडिशनल फीचर होते हैं जो कि आप हायर क्लासेस में बारे में पता लगेगा।